मैं मिथुन कुमार, स्वागत है आपका वाईफाई सर्किट्स में। दोस्तों, आज से हम आपके लिए क्लास चालू कर रहे हैं। जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है CCC का, उसके लिए हमने कोर्स चालू किया है। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन जो हैं पार्ट 1 में हमने अपलोड कर दिया है, और ये सेकंड पार्ट है। जो 24 फरवरी को क्वेश्चन आया था CCC में, उसके बेस वही क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। जो 2021 का नया सिलेबस है उस बेस पे, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है आज का। दोस्तों, मैंने पहले ही 26 क्वेश्चन अपलोड कर लिए हैं पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है इसका। देखते हैं। ऑटो कंटेंट विजार्ड बनाता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है आकर्षक व बैकग्राउंड व फॉन्ट के साथ एक नई खाली प्रेजेंटेशन। बी ऑप्शन है सैंपल स्लाइड के साथ एक नई प्रेजेंटेशन व सूचना जोड़नी है इसकी जानकारी के साथ। सी ऑप्शन है पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन को नया प्रभाव व लुक प्रदान करना। डी ऑप्शन है भविष्य में प्रयोग किए के लिए एक नया टेम्पलेट। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा वो हम देखने वाले हैं। तो उसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब आप डाटा इंपोर्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि वास्तविक डाटा के साथ आपकी स्लाइड में भी बदलाव आए तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए हम कोई डाटा डालते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर में, और वास्तविक डाटा के साथ आपकी स्लाइड में बदलाव आए, जो आपकी स्लाइड होती है उसमें भी बदलाव आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ए ऑप्शन डाटा एम्बेड करके, बी डाटा लिंक करके, सी डाटा को ऑब्जेक्ट के तौर पर इंसर्ट करके, डी लाइन ब्रेक करके। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से क्या पावर पॉइंट स्लाइड शो का ऑप्शन है, ठीक है। पावर पॉइंट स्लाइड शो का ऑप्शन है या नहीं, इसके बारे में हम जानने वाले कौन सा है इसमें। तो यह है प्रेजेंटेड बाई द स्पीकर। बी ऑप्शन है ब्राउज्ड बाई एन इंडिविजुअल। सी ऑप्शन है ब्राउज्ड एट ए किसको। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हम देखने वाले हैं। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब जो है प्रेजेंट बाई द स्पीकर, ब्राउज्ड बाई एन इंडिविजुअल एवं इंडिविजुअल ब्राउज्ड एट ए, ठीक है। और डी ऑप्शन में तो सही, सब सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, कौन सा पहला नेटवर्क था जिसे इंटरनेट के निवेशक के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है आर्पानेट, बी NSFnet, सी VNet, डी INET। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा फर्स्ट वाला आर्पानेट, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक छोटी वेबसाइट के लिए आपको जगह स्पेस खरीदना पड़ेगा। जो हम वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए जो स्पेस खरीदते हैं और कहाँ से हम खरीदते हैं ये हम जानने वाले हैं। तो इसमें हो जाएगा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से, टेलीफोन एक्सचेंज से, ISP से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो देखते हैं। सी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आप विजार्ड में टेम्पलेट बना सकते हैं पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट के आधार पर, पहले से बने हुए टेम्पलेट के आधार पर, सी पहले टेम्पलेट से हटकर, या अथवा नया उपरोक्त, ठीक है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा सी वाला। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेप स्टोरेज का प्राथमिक प्रयोग किस लिए किया जाता है। ए बैकअप, बी नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए, सी कभी कभी प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला बैकअप के लिए इस टेप स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रोसेसर है क्या है। एक प्रोग्राम जो वर्ड को प्रोसेस करता है, जैसे शब्दों को फ्रीक्वेंसी देना, बस शब्दों को सॉर्टिंग करना। बी ऑप्शन है एक प्रोग्राम तो प्रिंट से पहले टेक्स्ट को बनाना, देखने के लिए एडिट करने पर उसमें बदलाव करने की सुविधा प्रदान करना। सी माइक्रो कंप्यूटर का CPU। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो प्रिंट से पहले, ठीक है, जो टेक्स्ट जो आपने लिखा है, ठीक है, जो फोटो लगाई है,
या ठीक है उसमें लगा सकते हैं और उसे ऐड करके उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। ये वर्ड प्रोसेसर का काम होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड व रिप्लेस सुविधा द्वारा आप कर सकते हैं। जो फाइंड और रिप्लेस की ऑप्शन होता है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट व फॉर्मेटिंग को रिप्लेस कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट का केवल टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हैं। सी ऑप्शन है केवल फॉर्मेटिंग रिप्लेस कर सकते हैं। डी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट के नाम को नए नाम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, टेक्स्ट व फॉर्मेटिंग को रिप्लेस कर सकते हैं बस, ठीक है। उसमें नाम को नहीं कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के नाम को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हो जाएगा सेव एज, ठीक है। उसके लिए हमें सेव एज करना पड़ेगा तब हो जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन में सेव एज करना पड़ेगा, ठीक है। इस ऑप्शन के लिए हमें फाइंड और रिप्लेस करना पड़ेगा, जिससे हम जो लिखे हैं उसकी जगह पे कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा 36वां क्वेश्चन है, जब आप स्पेलिंग व ग्रामर चेकर को एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। जो स्पेलिंग व ग्रामर चेकर होता है उसको एक्टिवेट करने पर क्या होता है, यह गलत स्पेल शब्दों को डायलॉग बॉक्स में दर्शाता है। बी, यह गलत स्पेल शब्दों को विशिष्ट रूप से दर्शाता है। सी, यह आपको गलत स्पेल शब्दों को मैन्युअली सही करने की अनुमति प्रदान करना है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, ये तीनों काम करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ड में आप सामान्यतः बॉर्डर का प्रयोग कहाँ करेंगे। ए ऑप्शन है जब एक निश्चित पैराग्राफ में महत्वता जोड़ना चाहते हैं। बी ऑप्शन है जब आप पैराग्राफ के चारों तरफ लाइन ड्रा करना चाहते हैं। सी ऑप्शन जब आप पैराग्राफ को एक अलग प्रकार के बॉक्स में रखना चाहते हैं, ठीक है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जब आपके स्क्रीन पर वर्ड डॉक्यूमेंट का अंतिम चरण या पूर्ण चरण दिखाई दे रहा हो, जब आप या उस डॉक्यूमेंट की प्रिंट की आशा कर सकते हैं, तब उस समय पर प्रोसेसिंग कमांड किस शर्त का पालन करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए है सर्च व रिप्लेस, बी है पेजनेशन, सी है सॉफ्ट कॉपी, डी है WISIWYG, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हम देखने वाला है। तो हो जाएगा इसमें ये डी वाला, ठीक है, WISIWYG, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विन 95/98/XP में फाइल के नाम की लंबाई हो सकती है। जो ये लिखा है, ठीक है, इसके नाम फाइल के नाम की लंबाई कितनी बड़ी हो सकती है वो हम जानने वाले। तो ये है 11 कैरेक्टर तक सीमित, 255 कैरेक्टर तक सीमित, सी असीमित, केवल एक स्पेस हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी वाला, 255 कैरेक्टर तक हम इसकी लंबाई, फाइल की लंबाई का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वर्ड में जिस डॉक्यूमेंट के एक या एक से अधिक भाग होते हैं एक वेब पेज की तरह सुरक्षित किया जा सकता है। इसमें ए ऑप्शन है जो कि एक वेब ब्राउज़र द्वारा पढ़े जा सकते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर द्वारा, ठीक है। बी है HTML फॉर्मेट में सेव करके। सी ऑप्शन है जो आपको इंटरनेट पर सूचना प्रेषित करने में मदद करे। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो देखते हैं, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, मैग्नीफायर बटन उपलब्ध होता है। जो मैग्नीफायर बटन होता है, ये जो बटन होती है, ठीक है, मैग्नीफायर, ये कहाँ पे उपलब्ध होती है, कहाँ पे होती है, किस टूल बार में होती है। तो ए ऑप्शन हमारा है प्रिंट प्रीव्यू के टूल बार में, बी है स्टैंडर्ड टूल बार में, सी फॉर्मेटिंग टूल बार में, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ए प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, टेबल को बनाने के बाद निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो टेबल है उसको बनाने के बाद किस ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तो ए है टेबल में रो इंसर्ट करना, बी कॉलम को डिलीट या इंसर्ट करना, सी टेबल को दो भागों में बांटना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उसमें से हो जाएगा
उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम टेबल में रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। आप अपने मास्टर डॉक्यूमेंट के साथ अन्य डाटा सोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। जिस ए ऑप्शन है वह डाटा सोर्स जिसके कुछ फील्ड्स मास्टर डॉक्यूमेंट की तरह एक जैसे भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बी है मास्टर डॉक्यूमेंट को जिस डाटा सोर्स के फील्ड में एक समान हो। सी है मास्टर डॉक्यूमेंट में पाए गए डाटा के सोर्स फील्ड अलग हों। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, मास्टर डॉक्यूमेंट में जिस डाटा सोर्स के फील्ड एक समान हो उसे हम, ठीक है, डाटा सोर्स का प्रयोग, उसमें हम डाटा सोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। एक्सेल में जब एक रेंज को नाम दिया जाता है तो आप रेंज को पर कैसे जा सकते हैं? ठीक है, जो एक्सेल होता है, ठीक है, जो एक्सेल होता है उसमें कोई हम नाम दे देते हैं। ठीक है, उसमें जब नाम दे देते हैं रेंज को, तो उसमें रेंज पे जाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो ए है नेम बॉक्स द्वारा चेंज रेंज का नाम सेलेक्ट करके। बी है F5 कुंजी के द्वारा रेंज को सेलेक्ट करके। सी ऑप्शन है दोनों, ए और बी, ये भी सही है ये भी सही है। ठीक है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। एक्सेल में बांटो सम का कार्य है। तो ए है वर्तमान सेल के पास एक रेंज के अंतर्गत रो व कॉलम का टोटल व लोकेट करना। बी ऑप्शन है किसी भी रेंज जैसे सेलेक्ट किया हो उसको जोड़ना। सी है रेंज के अंतर्गत जोड़े गए योगों का योग करना। उपरोक्त सही। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस एक सेल का नंबर के रूप में लिखा जा सकता है? किस नंबर को एक सेल के रूप में लिखा जा सकता है? पहला है 1300, 5000, 1.1 ई +2, उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा डी ऑप्शन। इन तीनों को हम नंबर को सेल के रूप में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। वर्कशीट सेल में वर्तमान समय लिखने के लिए आप निम्न में से किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे? तो ए ऑप्शन है हमारा है टुडे। ठीक है, बी है नाउ, सी है टाइम, डी है करंट टाइम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, जो वर्तमान समय है उसके लिए हमें नाउ इस फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। एक्सेल में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए ऑप्शन होते हैं। ए कैरेक्टरिस्टिक्स, बी फॉर्मेट फार्मूलाज, सी वैल्यूज, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हम देखने वाले हैं डी ऑप्शन। मतलब इसमें हम ये तीनों ऑप्शन पाए जाते हैं। ठीक है, जो पेस्ट स्पेशल होता है उसमें ये तीनों ऑप्शन पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। एक्सेल के पेस्ट स्पेशल भाग में के लिए ऑप्शन होते हैं, ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। अलाइनमेंट बटन टूल बार में होता है। ठीक है, अलाइनमेंट बटन होता है वो किस टूल बार में होता है? स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसमें ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा बी वाला। फॉर्मेटिंग टूल बार में अलाइनमेंट बटन पाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर व फायरफॉक्स कहलाते हैं। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी ब्राउज़र, डी इंटरनेट टूल्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्राउज़र। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है इंटरनेट के एक्सप्लोरर व फायरफॉक्स कहलाते हैं। ये जो ब्राउज़र है ये कहलाता है एक्सप्लोरर फायरफॉक्स। चलिए, अगर वीडियो जो है अच्छी लगी हो ट्रिपल सी की तो ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर हमारी आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी लगती हो तो आपको प्लेलिस्ट में, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा मार्च। ठीक है, ट्रिपल सी मार्च क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें आपको उस PDF में उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे
वीडियोस मिल जाएंगे जो पार्ट वाइज होंगे, ठीक है, पार्ट वाइज हो गए। हम जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है वाईफाई सक्सेस ट्रिक्स बाय मिथुन कुमार, ठीक है। और कुछ लिंक और हैं, दो चैनल का हमारे लिंक और है, वहाँ पर आपको और भी ट्रिक्स के बारे में बताया जाता है, तो उस चैनल को भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जो फन वाले मस्ती वाले चैनल हैं उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन से लेकर ट्रिपल सी के अच्छे अच्छे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।